जय श्री कृष्ण मित्रों। कहते हैं सिर्फ सर झुकाने से बात नहीं बनती, परमात्मा के दर्शन करने हैं तो मन को भी झुकाना पड़ता है। मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अनमोल साथी चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से यह दुनिया एक भ्रम है, कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं और कैसे इस भ्रम और उलझन से निकलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्यों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वे कौन सी विशिष्टताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16, देव असुर संपदा विभाग योग। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसार सत्व गुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्वों में धकेलती है। मित्रों, अगर आप यह सीरीज बहुत ध्यान से देख और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बात की थी दैवीय संपद और आसुरी संपद की। उन्होंने कहा था कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ यह मनुष्य शरीर दिखाई देता है। आसुरी स्वभाव वाले मुझे सही स्वभाव से नहीं जानते, लेकिन जो दैवीय संपद वाले हैं वो मुझे अनन्य भक्ति के साथ में भजते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ में मेरा भजन करते हैं। दैवीय संपद और आसुरी संपद दो बातें उन्होंने 9वें अध्याय में कही, लेकिन 16वें अध्याय में वे यह समझाने जा रहे हैं कि दैवीय संपद क्या है और आसुरी संपद क्या है। देवता और असुर, जिनके बारे में बहुत सारी कथाएं और कहानियां हमने सुनी हैं, ये कैसे होते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं या उनके जो गुण और अवगुण हैं, उनको यहां 16वें अध्याय में भगवान समझाते हैं। यहां श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव हैं, दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान आचरण और राक्षस के समान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम दैवीय संपद को प्राप्त हुए हो। पहले मैं तुम्हें दैवीय संपद के बारे में बताऊंगा। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अर्थात
परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, ये दैवीय संपद के लक्षण हैं। भगवान कहते हैं कि दैवीय संपद जिनके अंदर होती है, जो देवताओं जैसा व्यवहार करते हैं, उनमें भय का अभाव होता है। वो निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। उनमें अंतःकरण की शुद्धता होती है, अतः उनका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। उनके अंदर ध्यान के लिए दृढ़ स्थिति होती है। जब वो ध्यान में बैठते हैं तो फिर उनका मन लग जाता है। इधर उधर मन चंचल नहीं होता, भागता नहीं है। वो सर्वस्व का समर्पण कर देते हैं और तन, मन, धन से भक्ति में लग जाते हैं। इस प्रकार कभी भय न करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह की परिस्थिति में समभाव रखना, हर जीवात्मा को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह ना करना, क्षमा करना, धैर्य रखना और यहां तक कि अपने ही गुणों का भी अभिमान नहीं करना, यही दैवीय स्वभाव है। मित्रों, यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैवीय गुणों से संपन्न पुण्यात्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का भी वर्णन किया गया है, जिनका अति सतर्कता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि द्वौ भूत सर्गो लोकिस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। अर्थात संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूं। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। साथियों, आसुरी संपद के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, घृणा, अज्ञान, वासनाएं, ईर्ष्या करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव वाले ना तो सम्मान से बात करते हैं और ना ही सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धि मंद हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ विनाश का ही कारण बनते हैं, इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है। वे हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वे हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए ही धर्म और दान करते हैं। हे अर्जुन, दैवीय स्वभाव से मुक्ति मिलती है, जबकि आसुरी स्वभाव से बंधन उत्पन्न होता है। आसुरी स्वभाव वालों को तो मैं बार बार असुरों का ही जन्म देता हूं। इस तरह से आसुरी प्रवृत्ति वाले हमेशा नीचे ही गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के ही 3 द्वार हैं। इसलिए इनको जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों को छोड़ देता है, वह तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए अर्जुन, तू शास्त्रों सहित इस दैवीय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि
तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसका निर्णय करने का अधिकारी केवल वेद शास्त्रों को ही माना जाता है, अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों की विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। दोस्तों, दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव दोनों हमारे हृदय में ही रहते हैं और लगातार हमारे व्यवहार और आचरण को प्रभावित करते रहते हैं। कभी आसुरी संपत्ति जब आ जाती है तो हम असुरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब दैवीय संपदा आ जाती है तो फिर हम देवताओं जैसा व्यवहार करते हैं। अतः हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए इन दैवीय और आसुरी लक्षणों को पहचान कर स्वयं को दैवीय स्वभाव में लगाना चाहिए। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, तो हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि ये हमारी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमें इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।